हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉजी गुरुजी में। इस वीडियो में हम लोग इफ एल्स स्टेटमेंट पढ़ने वाले हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको इफ स्टेटमेंट बताया था, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इफ एल्स स्टेटमेंट। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इफ स्टेटमेंट कब एग्जीक्यूट होगा, जब आपका कंडीशन ट्रू होता है। लेकिन मेरा रिक्वायरमेंट क्या है, मैं चाहता हूं कि इफ में जो हम कंडीशन लिखते हैं, अगर वो कंडीशन फॉल्स हो जाए तो तो भी मैं कुछ स्टेटमेंट को प्रिंट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एल्स। तो इसे अच्छे से समझने के लिए मैं आपको इसका सिंटैक्स पहले लिख देता हूँ, उसके बाद अच्छे से समझाता हूँ। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि इफ का पहले हम इफ का सिंटैक्स लिखेंगे। तो ऐसा इफ लिखते हैं, इसके अंदर में हम कंडीशन लिखेंगे। ऐसा मतलब इसके अंदर में आप कंडीशन लिखोगे, करली ब्रेसेस ओपन, करली ब्रेसेस क्लोज। अब इसके अंदर में इस इफ कंडीशन के अंदर में हम लोग यहाँ पर लॉजिक लिखते हैं। आप लॉजिक लिखो या फिर कोई स्टेटमेंट को प्रिंट करो। ठीक है, प्रिंट एनी स्टेटमेंट। ठीक है, एनी स्टेटमेंट। अब देखो, ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जब आपका ये कंडीशन ट्रू होगा तो इसके अंदर में आएगा और इस पार्ट को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, ये मैंने बताया था। ये इफ का मतलब होता है। इफ का मतलब क्या होता है, जब आपका इफ कंडीशन ट्रू होगा तभी इस ब्लॉक के अंदर में आएगा। ठीक है, लेकिन अब मेरा रिक्वायरमेंट है कि मान लो कि ये कंडीशन फॉल्स हो जाता है, तो क्या करोगे। मैं चाहता हूं कि इस कंडीशन को फॉल्स होने में भी कुछ मैं स्टेटमेंट को प्रिंट करना चाहता हूं। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एल्स। एल्स ऐसा लिखते हैं। एल्स का सिंटेक्स देखो, हम ऐसा लिखते हैं, ओपन ब्रेस और क्लोज ब्रेस। और यहाँ पर ई है आपका स्मॉल में होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट सिंटेक्स को लिखने में गलती क्या करते हैं कि यहाँ पर ऐसा आप राउंड ब्रैकेट, ऐसा राउंड ब्रैकेट कर देते हो, जो कि गलत है। हमेशा याद रखना कि एल्स में हम कंडीशन नहीं लिखते। कंडीशन हम कहाँ लिखते हैं, इफ में लिखते हैं। और जब ये कंडीशन फॉल्स होता है तब इसके अंदर में आता है, और इसके अंदर में आपने जो भी स्टेटमेंट लिखे हो वो प्रिंट होगा। ठीक है, स्टेटमेंट, जो भी स्टेटमेंट आपने लिखा है वो प्रिंट होगा। तो आपने क्या समझा कि इफ के अंदर में हम कंडीशन लिखते हैं, अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो इसके अंदर में आएगा और इस पार्ट को एग्जीक्यूट करेगा। अगर अगर ये कंडीशन फॉल्स होगा तो इसके अंदर में आएगा और इस पार्ट को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो ये था इफ एल्स कंडीशन। अब इसे मैं प्रैक्टिकली आपको बताता हूं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। इसके लिए मैं एक्लिप्स ओपन किया, तो मैं चाहता हूँ यूजर से इनपुट लेने का। मेरा यहाँ रिक्वायरमेंट क्या है, देखो ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछेगा। क्या क्वेश्चन पूछेगा कि राइट डाउन कोड इन जावा फॉर इवन ऑड नंबर। मतलब कि इवन ऑड नंबर चेक करो, ये इवन है या ऑड नंबर है, आप कैसे चेक करोगे जावा में। इसके लिए हम लोग कोडिंग करेंगे। ठीक है, तो इसे मैं कोड लिख के अच्छे से समझाऊंगा कि ये कैसा इसका वर्क करेगा, इसका लॉजिक भी समझाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं स्कैनर यूजर करूंगा ताकि मैं यूजर से इनपुट ले सकूं। स्कैनर का यूज क्या है, स्कैनर स्कैनर जावा का क्लास है। इसका यूज है यूजर से इनपुट लेने के लिए। इसका मैं डिटेल में बताऊंगा, अभी सिंपल समझो। स्कैनर का यूज है यूजर से इनपुट लेने के लिए, कस्टमाइज इनपुट लेने के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर स्कैनर यूज करेंगे। यहाँ पर सिस्टम डॉट इन, यहाँ पर मैं कुछ प्रिंट कर देता हूँ। यहाँ पर लिखता हूँ इंटर इंटर नंबर। ठीक है, अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ इंट नंबर इक्वल टू AC डॉट नेक्स्ट इंट। AC क्या है, AC आपका ये है ना, ये AC आपका यहाँ पर दोनों सेम होना चाहिए। ठीक है, अब ये इतना मैंने लिखा ताकि आप यूजर से इनपुट ले सको, बाहर से इनपुट ले सकते हो, है ना, कस्टमाइज इनपुट, मुझे जो चाहिए वो इनपुट ले सको। अब मेरा लॉजिक यहाँ से होता है, जो हम लोग पढ़ रहे हैं इफ एल्स, वो यहाँ से स्टार्ट होता है। अब पहले मैं लिखूंगा इफ, और इफ के अंदर में हम लोग क्या लिखते हैं, कंडीशन। अब कंडीशन क्या है कि
देखो इवन और नंबर कैसे चेक करोगे, उसके लिए मैं लॉजिक लिखूंगा कि नंबर, नंबर मतलब आप जो भी नंबर बाहर से दे रहे हो इनपुट, ओ परसेंट टू इक्वल टू 0, अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो इस इफ के अंदर में आएगा, इफ के अंदर में आएगा। और मैं यहां पर कुछ प्रिंट कर देता हूं कि इवन नंबर, इवन नंबर, ठीक है। अब बताओ कि अब मान लो कि वो कंडीशन फॉल्स होता है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, एल से, और ब्लॉक किया और एल्स के अंदर में हम लोग प्रिंट कर देंगे क्या, ऑड नंबर, ठीक है, ऑड नंबर। अब ये था आपका सिंपल कोड। अब इस कोड को मैं समझाता हूँ, ध्यान देना। मान के इसको पहले सेव करता हूँ। अब इसको देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है कि इफ के अंदर में हमने क्या लिखा, कंडीशन लिखा। अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो इसके अंदर में मतलब इफ के ब्लॉक में आएगा और इस पार्ट को रन करेगा, ठीक है। अगर ये कंडीशन फॉल्स होगा तो इसके अंदर में आएगा, कहां पर, एल्स के पार्ट, एल्स के अंदर में आएगा और इस पार्ट को रन करेगा। पॉइंट है। तो आपको क्या ध्यान में रखना है, 2-3 पॉइंट ध्यान में रखना है। पहला कि इफ के अंदर में हम कंडीशन नहीं लिखते हैं, कंडीशन कहाँ लिख, सॉरी, एल्स के अंदर में हम कंडीशन नहीं लिखते हैं, कंडीशन हम कहाँ लिखते हैं, इफ के अंदर में। पहला पॉइंट याद रखोगे। दूसरा पॉइंट याद क्या रखोगे कि कभी भी एल्स अकेला नहीं लिखा जाता है। अगर आप एल्स यूज कर रहे हो इसका मतलब आपको इफ यूज करना पड़ेगा, क्योंकि कंडीशन हम तो इफ में ही लिखते हैं ना। एल्स स्टेटमेंट कब एग्जीक्यूट होता है, जब आपका कंडीशन फॉल्स हो जाता है, ठीक है। अब इसको मैं रन करता हूं, देखो इसको मैंने रन किया। अब ये पूछ रहा है कि इंटर नंबर करो। मान लो कि मैंने यहाँ पर नंबर 10 डाला। अब बताओ जैसे मैंने ये नंबर 10 डाला तो ये नंबर किसके पास जाएगा, यहाँ पर आएगा। अब यहाँ पर रिप्लेस हो जाएगा तो मान लो कि यहाँ पर आ गया 10 और %2 = 0। अब बताओ इसका मतलब क्या होता है, पहले इसको सोल्व करो, मैथ है ना। इसका मतलब क्या हुआ, ये परसेंटेज है ना, वो रिमाइंडर रिप्रेजेंट कर रहा है, हमें रिमाइंडर बताएगा, ठीक है। तो 2 से 10 में डिवाइड करो तो आपका रिमाइंडर कितना बचेगा, 0। अगर 2 से 10 में डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 0। तो बताओ 0 = 0, बताओ ये ट्रू है कि फॉल्स है। तो ये कंडीशन आपका ट्रू है ना। तो जब ये कंडीशन ट्रू है, ये कंडीशन ट्रू है, तो किसके अंदर में आएगा, इसके अंदर में आएगा, इसके अंदर में आएगा और क्या प्रिंट होगा, इवन नंबर। चलो इसको रन कर, इसको मैं इंटर मारता हूँ, 10 डाला, इंटर मारा। अब देखो आउटपुट क्या क्या आया आपका, इवन नंबर, ठीक है। अब इसको मैं दोबारा फिर रन करता हूँ। अब और के लिए चेक कर देता हूँ। मान लो कि मैंने यहाँ पर 13 इनपुट 13 दिया। अब बताओ ये 13 कहाँ पर आएगा, इस नंबर पे आएगा, यहाँ पे। अब बताओ यहाँ पे 13 है, %2 = 0। अब बताओ कि 2 से 13 में डिवाइड करोगे तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा, इसका रिमाइंडर आएगा 1, आएगा ना 1। अब बताओ कि ये दोनों इक्वल है क्या, नहीं ना, ये तो कंडीशन फॉल्स हो गया। तो बताओ कि ये जब कंडीशन फॉल्स होगा तो किसके पास जाएगा, एल्स के पास जाएगा और इसके अंदर में आएगा और इस पार्ट को एग्जीक्यूट करेगा। तो इसके अंदर में हमने क्या लिखा है, ऑड नंबर प्रिंट कर रहे हैं, तो आउटपुट क्या आएगा, ऑड आएगा। तो देखो इसको इंटर मारा मैंने तो देखो आउटपुट क्या आ गया, ऑड आ गया, ऑड नंबर, ठीक है। तो ये था आपका एफ एल्स का कोडिंग, जिसमें हमने इवन ऑड नंबर देखा। ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, एज ए फ्रेशर, या फिर आपके एग्जाम में पूछेंगे कि राइट डाउन कोड फॉर इवन ऑड नंबर, हाउ टू चेक इवन ऑड नंबर इन जावा। तो इसका मैं फॉन्ट कम कर देता हूँ, आप कोड को लिख लो, ठीक है। ठीक है, आप कोड को लिख लो। आई होप कि मैंने जो भी बताया आपको समझ में आ चुका होगा। तो आपने क्या समझा कि एल्स के अंदर में क्या एग्जीक्यूट होता है, फॉल्स। जब आपका कंडीशन फॉल्स होगा तो ही एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, और इफ स्टेटमेंट कब एग्जीक्यूट होगा, जब आपका कंडीशन ट्रू होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। देखो आपके लिए मैंने नोट बनाया है, तो आप नोट फटाफट स्क्रीनशॉट निकाल लो। पहले तो इसका सिंटैक्स का स्क्रीनशॉट, दूसरा आप यहां से फटाफट स्क्रीनशॉट निकाल लो। और ये सिंपल आपके लिए मैंने एग्जांपल दिया, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। चलो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।